बंधन यदि हमें पसंद ना हो तो उसका भी उपाय है। यदि हम हृदय से कातर होकर प्रार्थना करें तो वे हमें इस बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु उन्होंने ऐसी विविधता की रचना क्यों की है, इस प्रश्न के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों की है यह तो हम नहीं जानते। हम तो इतना ही सोच सकते हैं कि इस सृष्टि में तुम्हारा खेल जैसा भी हो, माँ तुम हमें रिहाई दो। ऐसा होने से हो सकता है वे मुक्ति देने में संकोच न करें। लेकिन उनसे यह प्रश्न करना नहीं बनता कि क्यों उन्होंने ऐसी सृष्टि रची है। यह उनकी मौज है, इसीलिए उनको कहा गया है इच्छामयी। उनकी जैसी इच्छा होगी वे वैसे ही करेंगी, हमारे सिद्धांतों के लिए नहीं रुकेंगी। हमें यदि यह बंधन असह्य हो रहा है तो उससे मुक्ति का उपाय खोजना होगा। उस उपाय के संबंध में भी उन्होंने ही व्यवस्था कर रखी है। किंतु क्या हम उस उपाय को लेना चाहते हैं? यहाँ पर कहा है कि इस संसार की सृष्टि करने के पश्चात वे कह रही हैं, जाओ बेटे अब जाकर खेलो। अब हमें खेल पसंद है तो हर्ज क्या है, फिर खेलो। जब खिलौना और अच्छा नहीं लगता तब बालक कहता है माँ के पास जाऊंगा। तब और कोई खिलौना उसे पकड़कर नहीं रख सकता। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या यह खेल और ये सब खिलौने हमारे लिए असह्य हो गए हैं? यदि हो गए हैं तो उसकी व्यवस्था है, और वह व्यवस्था उन्होंने ही कर रखी है। कह रहे हैं परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। भगवान ने समस्त इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर रचा है, इसलिए ये इंद्रियां केवल बाहर की वस्तुओं को ही देखती और अनुभव करती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती। उस ओर उनकी नजर नहीं है। लेकिन इन लोगों में कोई विरल ही व्यक्ति आवृत्त चक्षु होता है, जो बाहर की ओर से आंखें फेरकर अंतरात्मा को देखता है। अतः दोनों ही हैं। माने एक और जैसे मन से कह दिया कि जा तू विषयों का भोग कर, वैसे ही दूसरी ओर वे उसके लिए भी हाथ बढ़ा देती है, जो माँ के लिए व्याकुल हो जाता है। प्रश्न यह है कि क्या वैसी व्याकुलता हम में है? हम क्या फिर से उनकी गोद में लौट जाना चाहते हैं? अनेक बार हम सोचते हैं कि हम यह चाहेंगे कैसे। उन्होंने क्या हमें उस अमृत का स्वाद दिया है? उस स्वाद से वंचित कर रखा है, इसलिए तो हम विषय के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं। यह बात मानो एक ही वस्तु को घुमा फिरा कर कहना है। विषय के प्रति इतना आकर्षण है, तभी तो उनके प्रेम का स्वाद हम नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारे लिए करने का कुछ नहीं है, जो करना वो वे ही करें। देवी सूक्त में है, यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधा। मैं जिसे चाहती हूँ उसे बड़ा करती हूँ, फिर जिसे चाहती हूँ अधोगामी बना देती हूँ। शास्त्र कहते हैं, तमेव साधु कर्म कारयति यम ऊर्ध्वम निनीशति। जिसे ईश्वर ऊंचा उठाएगा उससे शुभ कर्म कराते हैं, और तमेव असाधु कर्म कारयति यम अधो निनीशति। जिसे अधोगामी बनाएंगे उससे अशुभ कर्म कराते हैं। अब यदि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म वे ही कराते हैं तो उसमें हमारा क्या दोष? कोई दोष नहीं है, केवल एक बात को छोड़कर, और वह यह कि हम यह ना सोचें कि मैं कर रहा हूं।